अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनबॉक्सिंग। आज की इस वीडियो में हम पबजी का गेम प्ले करने वाले हैं क्यू मोबाइल हॉट 5 के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में क्यू का हॉट 5 है। और यहाँ पर अगर इस सेट की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इस सेट की स्पेसिफिकेशन 3 GB रैम है, 32 GB की स्टोरेज है। और अगर इस सेट की प्राइस की बात की जाए तो इस सेट की प्राइस पाकिस्तान में 12,000 रुपया रखी गई है। और अगर इस सेट की मैं ग्राफिक्स की बात करूं पबजी के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फ्रेम रेट लो में स्मूथ, बैलेंस और एचडी में खेल सकते हैं। और मीडियम की बात की जाए तो मीडियम में भी आप स्मूथ, बैलेंस और एचडी में खेल सकते हैं। अगर बात की जाए हाई की तो हाई में भी आपको स्मूथ, बैलेंस और एचडी के ऑप्शन में मिल जाते हैं। और यहाँ पर मैं जो गेम प्ले कर रहा हूँ हाई में एचडी के साथ गेम प्ले कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस गेम का जो रिज़ल्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने चेक किया हो तो आपको जो 20,000, 22,000, 24,000 तक की प्राइस में भी जो सेट मिल रहे हैं उनके अंदर भी जो आपको ग्राफिक्स मिल रही है, फ्रेम रेट मिल रहे हैं, वो मीडियम तक के मिल रहे हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप बैलेंस तक में खेल सकते हैं। मगर ये तकरीबन वह सेट है जो 12,000 रुपये की प्राइस में आपको मिल रहा है। और इस सेट के अंदर आप हाई ग्राफिक्स के साथ एचडी में खेल सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है इस सेट के अंदर। जो मैंने पबजी का एक्सपीरियंस किया है, पबजी का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी गेम लैग नहीं हो रही, बहुत अच्छे तरीके से ये प्ले कर रहा है। जबकि बाद सेट हमने देखे हैं कि इस प्राइस टैग में जो आ रहे हैं उनके अंदर पबजी खेलना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल है। बंदा उनके अंदर पबजी प्ले तो कर लेता है मगर समझ नहीं आती। मल्टी टच में अगर बात करें तो 2 फिंगर में होते हैं, मगर ये मल्टी टच के अंदर भी 5 फिंगर को सपोर्ट करता है। 3000 mAh की बैटरी है जो कि 3 घंटे और 3 घंटे और तकरीबन 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। कोशिश होगी कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें। अब तक मुख्तसर सी बात ये है कि अपने प्राइस टैग के हिसाब से ये तकरीबन बेस्ट सेट बन जाता है। अगर गेमिंग के लिए, पबजी के लिए कहा जाए, मुझसे पूछा जाए ये सेट कैसा है, तो मैं टोटली रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये गेमिंग के लिए सेट बहुत आला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको लैग वगैरह नहीं नज़र आ रहा, कहीं पर भी बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप होते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल। हालांकि ये फ्रेम रेट हाई में है। तो पबजी के लिए ये बेस्ट सेट है जिसके अंदर आप बहुत कम प्राइस में आपको ग्राफिक्स भी अच्छी मिल रही है, फ्रेम रेट भी अच्छे मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर बात की जाए जो इस प्राइस टैग में आ रहे हैं, बल्कि 15 से 20,000 रुपये की प्राइस में भी जो सेट आपको मिल रहे हैं उनमें 20,000 रुपये की प्राइस में सिर्फ आपको Realme C3 है जिसके अंदर आपको अल्ट्रा तक की, गालबन अल्ट्रा तक के फ्रेम रेट मिल जाते हैं। बाकी कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो आपको ये फ्रेम रेट फराहम करे। मगर इसकी प्राइस टैग को देखा जाए तो प्राइस टैग को देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये सेट टोटली रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस की वजह से परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये तो हमें यहाँ पर गाड़ी में मिल चुकी है और वीडियो तकरीबन 4 मिनट की हो गई है। यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये इन्फिनिक्स के हॉट 9 से हो रही है। और यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि दिन ब दिन इस सेट की परफॉर्मेंस कुछ स्लो होती हुई नज़र आ रही है मुझे कैमरे के अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ इस सेट को वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो इस सेट की जो परफॉर्मेंस है दिन ब दिन कैमरे के अंदर इसकी परफॉर्मेंस मुझे कम होती हुई नज़र आ रही है। मुझे नहीं है पता कि यह क्या सीन है। यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे कि वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए टेक्नो या इन्फिनिक्स की तो ज़ाती तौर पर मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सेट बाई करें, क्योंकि इनके सेट तो स्पेसिफिकेशन ठीक होती हैं मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ये सेट जो होते हैं
ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो भाई यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फुल रिव्यू के देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।